रोहित पुनेठा और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका स्वागत है। इन दिनों हम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके की जनता का सियासी मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज वोट यात्रा में हम आपको गुरु गोविंद जी के शहर नांदेड़ लेकर चलेंगे। नांदेड़ अमृतसर की तरह ही सिखों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। अपनी यात्रा में हमने जाना कि नांदेड़ की जनता किसे 2019 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। हमने मराठवाड़ा के किसानों का भी हाल जाना। तो आइए शुरू करते हैं वोट यात्रा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। नांदेड़ गुरुद्वारों का शहर, सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है नांदेड़। गोदावरी नदी के तट पर बसे इसी शहर को गुरु गोविंद सिंह ने अपना घर बनाया था। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। हुजूर साहब सिखों के 5 अकाल तख्तों में से एक गोदावरी नदी के तट पर बसे नांदेड़ में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और आखिरी मानवीय आध्यात्मिक गुरु ने इसी जगह को अपना स्थायी निवास चुना था और तब गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रचार किया था कि इस धर्म को मानवीय आध्यात्मिक गुरुओं की जरूरत नहीं, जिसके बाद 11वें और आखिरी गुरु ग्रंथ साहब को बनाया गया जो अभी तक है। नांदेड़ को गुरुद्वारों का शहर भी कहते हैं। तो आइए इस शहर का, इस पूरे जिले का राजनीतिक मूड जानते हैं। इस गुरुद्वारे का निर्माण पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 से 1839 के दौरान कराया था। नांदेड़ साहिब सिखों के लिए आस्था का केंद्र है और दूर दूर से वो यहाँ पहुँचते हैं। गोदावरी के तट पर बैठकर सुकून का एहसास होता है। गुरुद्वारे के आसपास रिवर फ्रंट बना हुआ है जहाँ लोग बैठकर रूहानी एहसास पाते हैं। इस पवित्र भूमि से ही हमने अपना काम शुरू किया। नांदेड़ साहिब में आए श्रद्धालुओं से हमने जाना कि गुरुद्वारे के आसपास कैसा माहौल है। साफ सफाई दिखती है? हाँ जी, बहुत काफी फर्क है। पहले और अब में फर्क नजर आता है? हाँ आता है। क्या फर्क नजर आता है आपको? आगे से पहले नालों अब सफाई ज्यादा है। क्यों आपको लगता है कि सफाई ज्यादा? क्या सरकार की वजह से है या आम लोग ज्यादा जागरूक हुए? हाँ, नरेंद्र मोदी की भाई की कारण जो लोग कुछ आगे से ध्यान दे रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? हाँ बनेंगे, स्वच्छ जरूर बनेंगे। पंजाब में तो आपके कांग्रेस की सरकार है, वो भी जाती रहेगी। हमें यहाँ अमृतसर से आए मनप्रीत सिंह भी मिले। पहली बार आए नांदेड़? इधर पहली बार आया। हाँ। क्या लगता है दोबारा आएंगे फिर यहाँ? पूरा अगली बार भी आएंगे, पूरा फैमिली को ले आएंगे। साफ सफाई है यहाँ पूरा? और बाकी के इंतजाम बढ़िया। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ जानते। कौन है वो? तो गुजरात का रहने वाला है। हाँ सर। अभी देश के क्या है वो? देश के तो मेरे को सर मालूम नहीं था। मनप्रीत तो ये भी नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नांदेड़ में देश दुनिया से तमाम सिख श्रद्धालु जुटते हैं। अमृतसर से सचखंड एक्सप्रेस सीधे नांदेड़ आती है, लेकिन ट्रेन में सुविधाओं की कमी से एक तीर्थ यात्री नाराज दिखे। लेकिन उस हिसाब से उस ट्रेन में बिल्कुल कोई सहूलत नहीं, कुछ नहीं। इतनी गंदगी है वो ट्रेन में, इतने पूछो ही मत, बिल्कुल एकदम। हमने काफी टाइम उसमें सफर किया हुआ है सचखंड में। आम ट्रेन में अच्छी सहूलत मिलती है, साफ सफाई अच्छी होती है। सचखंड में इतनी गंदगी है कि पूछो न। तीर्थ यात्रियों की राय जानने के बाद हमने गुरुद्वारे के आसपास लगी दुकानों का रुख किया। दुकानें सजी हुई थी, हाथ के कड़े, छल्ले और दूसरे सामान बिकने के लिए रखे थे। हमने दुकानदारों से जाना कि मोदी और फडणवीस राज में वो कैसे खा कमा रहे हैं। पिछले 4 सालों में जब से मोदी जी की सरकार है और यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, कुछ बदलाव दिखता है क्या? साफ सफाई में, शहर में कुछ बदलाव दिखता है? बदलाव तो क्या, स्वच्छता अभियान चालू है ना, और जितना डेवलपमेंट होना था उतना नहीं हुआ। समझो नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? जो रोड वगैरह अच्छे बनना था, वेरीफाई उतना वेरीफाई नहीं बनने वाले है। तो यहाँ के सांसद तो अशोक चौहान ध्यान देते हैं क्या? हाँ देते ना देते, लेकिन कैसे? नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे किसी और को? नहीं, दूसरे को और किसी को, नरेंद्र मोदी को नहीं। हमने पिछले 10 सालों से दुकान चला रहे चरण सिंह से भी जाना कि उनका काम धंधा कैसा चल रहा है। बिजनेस कम हो गया? कम हो गया? क्यों ऐसा लगता है आपको बिजनेस कम हो गया? टैक्स बढ़ गए? जीएसटी लगा, अभी तो और कम हो गया। और यहाँ पे यात्रियों की संख्या बढ़ी है? यात्रियों की तो बढ़ी है।
तो उससे बिजनेस फिर भी आपका जो है वो बढ़ा नहीं? यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद जैसा कंपटीशन और बढ़ गया ज्यादा, संख्या बढ़ने के बाद और बिजनेस कम हो गया था। यात्रियों की जेब में उतना नोट रहता है क्या पहले के जैसा खर्च करते हैं वो? थोड़ा सोच समझ के कर रहे हैं अभी, पहले के जैसा नहीं, अभी थोड़ा सोच समझ के कर रहे थे। बाकी क्षेत्रों में नांदेड़ के दूसरे इलाकों में यहाँ छोड़ के गुरुद्वारे के पास में लगता है कुछ विकास हुआ है? नहीं, कुछ नहीं इतना खास, खाली गुरुद्वारा ही यहाँ पे विकास हुआ और कुछ नहीं हुआ। सरकार कुछ ध्यान देती हुई दिखती है नांदेड़ का? बिल्कुल नहीं। यहाँ के सांसद कांग्रेस के हैं अशोक राव चौहान, वो ध्यान देते हुए दिखते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो वो दिखते ही नहीं कभी। कुछ नहीं है, कभी नहीं आते वो यहाँ। अशोक चौहान को अपने इलाके के लोगों की ये राय ध्यान से सुननी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शंकर राव चौहान नांदेड़ से सांसद हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी भ्रष्टाचार मामले में अपनी कुर्सी गंवाने वाले चौहान 2014 के चुनाव में लोकसभा सांसद चुने गए थे। मोदी लहर के बावजूद उन्होंने 81,455 वोट से जीत दर्ज की थी। अशोक चौहान के पिता शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके नांदेड़ का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। नांदेड़ शहर की तस्वीर ज्यादा नहीं बदली। शहर में न ही चमचमाती सड़कें हैं और न ही स्वच्छता। ऐतिहासिक महत्व रखने वाला नांदेड़ शहर किसी आम शहर जैसा ही लगता है। ये सब देखते हुए हम नांदेड़ में रहने वाले मशहूर भरतनाट्यम कलाकार भरत जेठवानी के पास पहुंचे। भरत एक डांस स्कूल भी चलाते हैं। देश विदेश में देश का नाम करने वाले भरत से हमने जाना कि मोदी सरकार में कला के लिए कुछ होता हुआ दिख रहा है या नहीं। कुछ पॉलिसीज मुझे हद तक अभी तक आई नहीं है, ऐसी नहीं, जो है प्रथा चलती आ रही है। मुझे लगता है कि भारत की जो मूल, जैसे यहाँ की लोक कलाएं हैं, लोक परंपरा है, शास्त्रीय कला है, जिस तरह से मोदी जी ने एक इंटरनेशनल योगा डे करके लाया है, ऐसे हिंदुस्तान का एक इंटरनेशनल कल्चरल डे नहीं आ सकता? अगर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर भारत की कलाओं को जीवित रखने का काम अगर करते, क्योंकि भारत की विविध चैनल के माध्यम से आजकल बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज माहौल हो गया है। जो हमारी सुप्त कलाएं हैं, जो हिंदुस्तान की मूल पैदाशी कलाएं, इनका क्या? इनको अगर जागृत कर सके तो मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार हो इसके लिए ज्यादा काम नहीं करती नजर आ रही है। भरत से हमने ये भी जाना कि वर्तमान सरकार में युवाओं का क्या हाल है। जिस गति से चाहिए उस गति से दिख नहीं रहा है। इसका कारण है कि युवा आज भी बेरोजगार है। युवा आज भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे उसके जॉब के हद तक हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो। शहर के लोगों का सियासी मूड जानने के बाद हमने नांदेड़ के ग्रामीण इलाकों का रुख किया। हम आगे बढ़े, मौसम सुहाना हो गया और हल्की बूंदाबांदी होने लगी। शहर से बाहर सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जगह जगह गड्ढे हैं। हम भी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ते रहे। इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम अर्धापुर के पांगरी गांव पहुंची। इस इलाके में केले की जबरदस्त पैदावार होती है और ये केले पूरे देश में सप्लाई होते हैं। इस साल बारिश ठीक हुई है तो केले की फसल भी अच्छी हुई है। हमने किसानों से जाना कि उन्हें केले के सही दाम मिल रहे हैं या नहीं। जितनी हम इसको जो खर्चा कर दे, इसका जो खर्चा है उसका कई बना 25% भी हमको उसका उत्पन्न नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि इसकी वजह है भाव। केले में खर्चा बहुत है, भाव कम है। 500 कितना खर्चा है? खर्चा तकरीबन एकड़ को कम से कम साहब 40 तो 50,000 रूपये साल यानी खर्चा आता। साल में? साल में। तो साल में एक पौधा जो है कितनी बार फल देता है? एक ही बार पौधा फल देता, एक टाइम ही दे देता। और उसको जब आप मार्केट में बेचते हैं 40-50 हजार लगा के, हाँ। तो कितना आमदनी होता है? उसका आमदनी साहब अगर भाव ज्यादा रहेगा तो उसकी आमदनी बढ़ जाती, अगर भाव कम है तो हमारा घाटा होता। सरकार कुछ सोचती है क्या आपके बारे में? क्या सोचने वाला? सरकार कुछ भी नहीं सोचती। वोट देना बोलते कुछ भी नहीं, वो सोचते नहीं ना, गरीब आदमी को देते ही नहीं ना इस दुनिया में। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ जानते हैं ना सर। कौन नरेंद्र मोदी? अपन पंत प्रधान है ना अपने। हाँ, वो बोलते किसानों का जो आमदनी है वो 1.5 गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। हाँ। सही बोलते हो? नहीं आप बोलते हैं मगर कहाँ बढ़ाते साहब। सोयाबीन बोलने के बाद आप 4,000 5,000 बैग मिलती और हमको बेचने गए तो 3,000 2,000 2,500। प्रधान किसको बनाने का? आप बनाने का अभी आप आगे सोचना ना साहब। अब हमको क्या है, जितना हमको लोग मार्गदर्शन देते ना वो वैसा हम करते। तो आप अपना दिमाग नहीं लगाते?
लगाते, मगर क्या है कि गरीब शेतकरी को क्या है, जो आज हम ऐसा करते वैसा करते, आगे चल के हम बहुत बड़े ये करते हैं, तो बल्कि शेतकरी की बातें करते, मगर बात कुछ भी नहीं होता उसका, शेतकरी का कुछ काम नहीं का ये कर। हमने बाकी किसानों से भी उनकी राय जानी। इस प्रकार में क्या मिल गया शेतकरी को? ये कर्ज माफी कर रहा मोदी सरकार, ये घरकुली दे रहा, ये संडास बाथरूम दे रहा। हाँ ना, इससे प्रधानमंत्री बनाने का नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को बनाने का पड़ता, ये नरेंद्र मोदी को बनाने का। हाँ, उनको बनाते गए, राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं, ये दे रहा ना आपको, गरीब आदमी को। हाँ, गांव के लोग केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत और फसल बीमा जैसी योजनाओं के बारे में भी जागरूक दिखे, लेकिन कई किसान इलाके के सांसद से खफा जरूर नजर आए। क्या जिसको रहता ना, अब आपने को अच्छा पंतप्रधान लग रहा नरेंद्र मोदी। हाँ सर, नरेंद्र मोदी को वोट पड़ेगा ज्यादा इधर से? बिल्कुल दादा, बिल्कुल वोट पड़ेगा। तुम बोल रहे उसमें कुछ ये नहीं है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी को वोट गिरेगा। विपक्ष बोल रही है कि किसान बहुत परेशान है नरेंद्र मोदी की सरकार में। पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था किसान, पहले किसान परेशान था, परेशानी था ना। अभी परेशानी घटी की वैसे ही है या कुछ? नहीं, थोड़ी पार तो घटी है, अभी थोड़ी पार तो घटी। क्या घट गई है पहले जो परेशानी थी अब नहीं? ऐसा है, अभी किसानों को इंश्योरेंस जल्दी मिल रहा, जो फसल का इंश्योरेंस निकालते वो जल्दी मिल रहा, पहले जैसा पहले तो मिलता नहीं। कर्ज माफी हुआ तो किसानों को मिला? कर्ज माफी का चालू है ना फिलहाल तो हमारा नहीं हो, ओटीएस में नहीं हो। सरकार बदल देंगे क्या? नहीं ना, सरकार क्यों बदलेंगे, इतनी बड़ी कर्ज माफी दे वाली है, कैसे क्या बदलेंगे। बांगरी गांव में तो हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कितने लोग हैं इधर जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। राहुल गांधी को कौन कौन प्रधानमंत्री देखना चाहता है? यहाँ पे तो संख्या कम है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की। केले के खेतों से निकलकर हमने अर्धापुर कस्बे का रुख किया। यहाँ हम एक हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचे। किसान यहाँ खेतीबाड़ी और सिंचाई से जुड़े जरूरी उपकरण खरीदते हैं। हमने दुकानदार से जाना कि किसान जरूरत का सामान कितना खरीद रहे हैं। बहुत आ रहे, अभी इधर सूक्ष्म सिंचन में किसान बहुत आ रहे हैं इधर। अभी जो पानी का है, पानी की बचत के लिए बहुत अच्छा है, पानी की बचत बहुत होती है और फसल इससे बहुत अच्छी आती है। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है 4 साल? अच्छा है बिजनेस। जीएसटी का कुछ असर नहीं? नहीं ना, एकदम अपन करते हैं लीगली, तो अपने को कोई टेंशन भी नहीं है। जो जीएसटी से परेशान लोग हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, सरकार को टैक्स भरेंगे तो सरकार चलेंगी ना भाई, नहीं भरेंगे तो कहाँ से चलेगी। जीएसटी जो लागू किया कुछ गलत नहीं किया? नहीं, एकदम ठीक किया उन्होंने। हाँ, इससे प्रधानमंत्री बनेंगे क्या नरेंद्र? 110% बनेंगे। 110%? हाँ, 110% बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हो, बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसमें ऐसा है कि जो किसान के लिए जो पीक बीमा है वो सबसे ज्यादा है ना, किसान के हित में नरेंद्र मोदी सोचते हैं और व्यापारी लोग हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। हमें दुकान पर गन्ना उगाने वाले छगन भी मिले। वो मानते हैं कि मोदी सरकार की नीतियां अच्छी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रही। ये लोकल आम आदमी तक ठीक से लागू नहीं हो रही है। थोड़ा सिस्टम का दोष है, क्योंकि जो आम आदमी के लिए जो जैसे प्लान बनाए वाले हैं, तो वहां पे गए कि एक चक्कर में उसके काम नहीं हो रहे ना। बैंक में से कम एक किसान को 4-5 चक्कर मारने पड़ रहे, तो जो ऊपर से है किसानी के लिए तो वो नहीं मिल पा रहा है ना। जब से मोदी सरकार आया है तो एक तो सबकी उम्मीदें बढ़ गई है, और कुछ ना कुछ तो भी ठीक है, अभी जो भी नहीं मिला तो अगले सीजन में कुछ तो भी मिलेगा, ये हिसाब से सबको ऐसी सहानुभूति है मोदी सरकार की, उम्मीद है मिलने की। छगन को अभी भी उम्मीद है, लेकिन उनके बगल में बैठे शेख साधु अलग राय रखते हैं। किसान थोड़े बहुत जो परेशान है आज, कि जैसा सोयाबीन को भाव नहीं है, कि जैसा चने को भाव नहीं है। परसों हमारे इधर चने का सर्वे हुआ बैंक में सर्वे हुआ, तो उन्होंने क्या बोले, भाई जो गवर्नमेंट को चना ये नोन करे थे, कुछ लोगों के काश्तकार के कुछ पैसे नहीं मिले हुए अभी तक, और चने को भाव का प्रमाण बहुत कम है, एक भाव का प्रमाण बहुत कम है। एक तो उत्पन्न घट जा रहा, एक तो भाव से सरकार से पैसा कम मिल रहा शेतकरी को, उससे शेतकरी अच्छा खासा परेशान है। तो इस परेशानी का असर चुनाव पे पड़ेगा 2019 में? मोदी को हटाएंगे किसान?
अगर समझो सरकार ने अच्छा निर्णय लिए शेतकरी के लिए, शेतकरी ने समझो एक सहानुभूति करे कि भाई शेतकरी को लगा कि सरकार ये अच्छी है। अब तो समय खत्म हो गया, अब तो क्या 6 महीने बचे? नहीं, जैसा कि भाई जब कुछ तो भी चलेंगे ना, सरकार लेके चलना है तो सरकार को कुछ तो भी बोलना पड़ेगा ना। सरकार ने शेतकरी को कहाँ समाधान होता है, ये शेतकरी का समाधान करना पड़ेगा शेतकरी। तो आपने जाना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का सियासी मूड। आइए अब एक नजर पिछले चुनाव के नतीजों पर भी डालते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को 122, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41 और शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। बाकी सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में नांदेड़ की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 3 जबकि शिवसेना ने 2 सीटें हासिल की थी। वहीं बीजेपी महज 1 सीट जीत पाई थी। अगर बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। शिवसेना 18 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 4 जबकि स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट मिली थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए महाराष्ट्र जीतना बेहद अहम हो जाता है। राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं जो किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। कांग्रेस सांसद अशोक चव्हाण को 2019 में जनता की अदालत में पेश होना है। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार की भी परीक्षा होगी। मराठवाड़ा के रण में एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियां भी अपनी पोजीशन लिए बैठी हैं। शिवसेना बार बार भौहें सिकोड़ती रहती है। ऐसे में 2019 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। नांदेड़ से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी नांदेड़ की जनता की राय। वोट यात्रा के अगले एपिसोड में हम आपको औरंगजेब के शहर औरंगाबाद लेकर चलेंगे और जानेंगे कि 2019 को लेकर वहां की जनता क्या कहती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलते चलते इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर।